अच्छा, उस वक्त थॉट क्या रहता है कि मतलब जब हम तैयारी कर रहे होते हैं और अभी कुछ अपनी अर्निंग का सोर्स नहीं है, ठीक है, तब उस वक्त माइंड भी काम करता है कि यार मैं इस सोर्स से कुछ अर्निंग मेरी हो जाए, इससे हो जाए, तो क्या आपका थॉट था? मुझे दिखा कि हाँ, मुझे लगा कि मैं इसमें कर सकता हूँ, ये मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है, इसके थ्रू मैं अपना एटलीस्ट पढ़ाई का इनकम तो निकाल सकते हो। पढ़ाई के साथ साथ आप कैसे मैनेज करते हो? कितना टाइम फिर आप पढ़ाई को दे रहे होते हो और कितना टाइम इस रेफर एंड अर्न वाली चीज? जैसे कुछ स्ट्रेटजीज आप बताना चाहो जो स्पेसिफिकली आपने फॉलो की हो। अगर मान के चलो गवर्नमेंट जॉब में जो भी आप टारगेट कर रहे हो वो नहीं होता है, तो क्या दिमाग में थॉट है कि फिर ये काम मैं कर लूँ? हर बार जीतना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी हारने के बाद खुद को संभालना भी एक जीत है। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में है विवेक श्रीवास्तव जी बस्ती से, जिन्होंने लास्ट ईयर आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम दिया, लेकिन सिर्फ कुछ मार्क्स से 0.9 मार्क्स से फाइनल मेरिट से बाहर हो गए। लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी और अभी भी ये इस साल का आरआरबी एएलपी फोकस कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, साथ में टेक्स्ट बुक का रेफर एंड अर्न प्रोग्राम के साथ साथ ये अपनी इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कैसे आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ टेक्स्ट बुक रेफर एंड अर्न प्रोग्राम के थ्रू अपनी अर्निंग कर सकते हैं और कहीं ना कहीं किसी के ऊपर डिपेंड ना होते हुए अपनी जो तैयारी है उसका खर्चा भी निकाल सकते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशनल, बहुत ही वैल्यूएबल ये पॉडकास्ट रहने वाला है। विवेक जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, एक इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए, कहाँ से आप आते हो, क्या करते हो, कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई? सबसे पहले तो सर मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा, आपको और आपकी पूरी टेक्स्ट बुक टीम का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इतने बड़े मंच पे आके कुछ बोल सकूँ, कुछ अपनी जर्नी शेयर कर सकूँ। मेरा नाम विवेक श्रीवास्तव है, मैं एक एएलपी एस्पिरेंट्स हूँ और मैं यूपी के बस्ती जिले के एक छोटे से बस्ती जिले से निवासी, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, प्रिपरेशन के साथ साथ मैं थोड़ी बहुत पार्ट टाइम अर्निंग भी कर लेता हूँ टेक्स्ट बुक के रेफर एंड अर्न प्रोग्राम से। तो वही सब चलता रहता है मेरा। कैसे पता चला आपको टेक्स्ट बुक के बारे में, कैसे पता चला, और रेफर एंड अर्न के बारे में आपको कैसे पता चला? ये सबसे पहले जब मैं तैयारी में आया, प्रिपरेशन फील्ड में आया, तो मैंने अपने कलीग्स, अपने ब्रदर से कुछ सजेशन लिया कि मैं कहाँ से तैयारी करूँ। उसके लिए, तैयारी के लिए सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सबसे ज़रूरी होता है टेस्ट देना। तो मेरे ब्रदर्स ने बताया कि आप टेक्स्ट बुक पे टेस्ट सीरीज ले सकते हो, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे अपना रेफर किया, अपना कोड शेयर किया उन्होंने। उससे फिर मैंने परचेस किया, तो उनको कुछ रिवॉर्ड मिला। वो रिवॉर्ड्स मैंने देखा, मुझे लगा ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये अपने मैं फ्रेंड सर्कल में या अदर और कहीं ग्रुप में शेयर करके ये मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने वो स्टार्ट किया। उस टाइम मैंने पहली बार जब उसको रेफर किया था तो अप्रॉक्स 150 के अराउंड मेरी अर्निंग हुई थी। तो एज अ प्रिपरेशन फिर टाइम में वो 150 बहुत ज़्यादा होता है, वैल्यूबल मनी। तो मुझे लगा कि मैं इससे कुछ कर सकता हूँ आगे। मैं भी इससे कुछ जनरेट करके अर्निंग, मैं अपना पर्सनल जो खर्चा होता है वो उठा सकता हूँ। तो ऐसे ही मैं धीरे धीरे करके और आगे करता रहा। और फिर तो जैसे पहला आपका अमाउंट आया तो उसी वक्त आपको ट्रस्ट हो गया कि यार आगे भी अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये अमाउंट मुझे मिलता रहेगा? मुझे लगा, क्योंकि मैंने पहली बार तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने रेफर किया, मैं सोचा क्या पता मुझे भी मिल जाए। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। बट मैंने रेफर किया तो मुझे मिलता रहा, रिवॉर्ड्स मिलते रहे, कैश प्राइज मिलते रहे, वो मेरे अकाउंट में भी डिपॉजिट होते रहे। ये तो हर वीकली डिपॉजिट होता रहता था, तो इससे ये भी नहीं लगा कि हाँ काफी लंबे टाइम तक रहेगा डिपॉजिट, तो वो नहीं आएगा। हर वीक आता रहता तो कोई प्रॉब्लम रहती नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा आगे भी और ट्राई करते हैं, कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा, उस वक्त थॉट क्या रहता है कि मतलब जब हम तैयारी कर रहे होते हैं और अभी कुछ अपनी अर्निंग का सोर्स नहीं है, ठीक है, तब उस वक्त माइंड भी काम करता है कि यार मैं इस सोर्स से कुछ अर्निंग मेरी हो जाए, इससे हो जाए, तो क्या आपका थॉट था? जैसे उस एज में जो भी प्रिपरेशन करने वाला, मैं ये मेरी ही नहीं, मैं हर एक बच्चे की बता रहा हूँ, वो चाहता है कि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, थोड़ा कुछ ऐसा करें जिससे हम अपना अर्निंग एटलीस्ट अपनी पढ़ाई की कॉस्ट तो निकाल सकें। तो उसके लिए मैक्सिमम बच्चे इधर उधर खोजते रहते हैं। मैक्सिमम बच्चों को मिल भी जाता है कोई प्लेटफॉर्म, मैक्सिमम को नहीं मिलता। मुझे दिखा कि हाँ, मुझे लगा कि मैं इसमें कर सकता हूँ, ये मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है, इसके थ्रू मैं अपना एटलीस्ट पढ़ाई का इनकम तो निकाल सकते हो। तो वो मैंने धीरे धीरे करना स्टार्ट किया और फाइनली मेरा निकलता भी गया। मैंने एक अच्छी अर्निंग भी जनरेट की।
मैक्सिमम क्या रही होगी आपकी अर्निंग एक महीने की बात करूं तो? अभी तो मैक्सिमम एक महीने की अप्रोक्स 20 से 30 हजार 20 पर से मंथ। 30 हजार आपकी रही है। जी। और कुछ ऐसा दिन आया हो मैक्सिमम अर्निंग रही हो एक दिन में कि भाई आज तो मजा ही आ गया, इतने ज्यादा ऐसा मेरी एक बार अर्निंग आई थी अप्रोक्स मेरी 10,000 की अर्निंग, एक दिन की अर्निंग। एक दिन की अर्निंग आई थी। हाँ, वो एक्चुअली होता आप पे डिपेंड करता है। वो कभी कभार तो जीरो भी अर्निंग हो सकती है, हाँ। कभी कभार भी मैक्सिमम भी हो सकती है। वो आपके रेफर पर डिपेंड कर रहा है कितने बच्चे कैसे परचेस कर रहे हैं। अच्छा, तो आप रिक्वायरमेंट है। पढ़ाई के साथ साथ आप कैसे मैनेज करते हो? कितना टाइम फिर आप पढ़ाई को दे रहे होते हो और कितना टाइम इस रेफर एंड अर्न वाली चीज को दे जैसे रहे होते हो? पढ़ाई तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। हाँ। ये एक साइड बिजनेस आप समझ सकते हैं कि मैं एक साइड में अपना इनकम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए मैं ये करता हूँ। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ ही मैनेज हो जाता है, दोनों चीजें कर लेते हैं। दोनों चीजें कर वो साथ में। कभी लगता है कि यार इस काम की वजह से पढ़ाई पर मेरी कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? एक्चुअली ये है टेक्स्ट बुक पढ़ाई से रिलेटेड ही है। हाँ। इसमें मैं जिनसे जुड़ूंगा वो पढ़ाई वाले ही बच्चे होते हैं, तो इससे कोई इशू खास होता नहीं है कि मेरी पढ़ाई को कोई दिक्कत होगी या पढ़ाई से मैं साइड हट रहा हूँ, ऐसा मुझे कभी कहीं नहीं ना कहीं लगा। उसी फील्ड का काम हाँ, कि फील्ड वही है। हाँ। बच्चों को जो भी मुझे बताना रहता है टेक्स्ट बुक के बारे में, वो पढ़ाई से रिलेटेड ही ऐसा मुझे लगता है कि मैं उनको गाइड कर रहा हूँ, कुछ पढ़ाई के लिए उनको बता रहा हूँ। ओके। तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई कभी। बहुत बढ़िया यार। और मतलब साथ में आप तैयारी भी कर ही रहे हो, हाँ, तो साथ कोई में दिक्कत तैयारी। वाली बात नहीं है। घर वालों को क्या कैसे समझाते हो? उन्हें क्या पता है कि आप क्या करते हो? घर वालों को पहले तो स्टार्टिंग में मैंने नहीं बताया था। हाँ। फिर जब धीरे धीरे अर्निंग बढ़ती गई तो मैंने बताया, क्योंकि मेरे भैया भी एजुकेशन से रिलेटेड ही बैकग्राउंड से, मैंने आपको पहले ही बताया, मुझे उन्होंने ही पहले बताया था, रेफर किया था, तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बताया, मैंने बताया कि इससे मेरी अच्छी अर्निंग हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा है, बढ़िया, बट पहला फोकस स्टडी पे करो, उसको साइड वाइज करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो करते रहो। ओके। तो ये जो आप कर रहे हो, जो भी अर्निंग इससे आपकी आ रही है, इम्पैक्ट क्या है? कितना आपके फैमिली में बदलाव आया, कितना आपके अंदर बदलाव आया, क्या क्या चीजें आप कर पा रहे हो उस पैसे से? उस पैसे से पहले तो मैं अपनी जो भी मेरी सेल्फ जो भी ज़रूरतें होती है वो मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। हाँ। इसके बाद कुछ एडिशनल जैसे छोटे भाई बहन की मैं रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत पूरी कर देता हूँ। थोड़ी बहुत कभी कभार फाइनेंशियल घर की भी हेल्प कर देता हूँ। ओके। मतलब हो जाती है, ऑलमोस्ट सब बैलेंस हो जाता है। कुछ ऐसी चीज खरीदी हो जो बहुत मन हो लेकिन पहले नहीं कर पा रहे थे? मेरा इसके बाद? मन था, मुझे बाइक लेने का शौक था। ओके। तो मैंने पहली बाइक अपने ली थी, अपने पैसों से कलेक्ट करके। हाँ, जो कि आपने रेफर एंड अर्न वाले हाँ, वो रेफर मैंने अर्न से मैंने अपने पैसे कलेक्ट करके मैंने बाइक ली है। अभी और क्या सपना है? और क्या अभी और सपना तो अब कार लेने का, एक कार लेने का? हाँ। कार और फोन वगैरह कुछ खरीदा? हाँ, फोन लिया। फोन, लैपटॉप वगैरह? नहीं, लैपटॉप का शौक नहीं, फोन लिया था, एक टैब लिया था। फोन लिया था, एक टैबलेट लिया था। जी जी। तो बढ़िया यार। तो मैक्सिमम अर्निंग की तो हमने बात की। अब जो भी स्टूडेंट जो साथ में तैयारी भी कर रहा है और रेफर एंड अर्न भी करना चाहता है, उसको आप क्या टिप्स या क्या स्ट्रेटजीज देना चाहोगे कि पढ़ाई के साथ साथ वो ये चीज़ भी करे? स्टार्ट उसने कर दिया, अब कैसे वो लोगों को ढूंढे, कैसे अपना जो भी उसका रेफर वाला कोड है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रेफर कर सके वो? देखिए, मैं उनको पहले तो यही सजेस्ट करूंगा, वो कभी इसको फर्स्ट प्रायोरिटी ना माने। ऐसा ना माने कि मुझे बस यही करना है, अपने पढ़ाई के साथ साथ करें। पढ़ाई के साथ साथ उनके कुछ कलिंग्स होंगे, उनके साथ के होंगे, कुछ पढ़ने वाले बच्चे होंगे, ग्रुप्स होंगे, लाइब्रेरीज होंगी। हाँ। और फिर अदर उनका प्राइवेट ग्रुप्स भी रहते हैं टीचर्स के, जहाँ पे वो बैचेस वगैरह अपने इनरोल रहते हैं। उन बैचेस में दोस्तों से बात करके, सारी जगह लाइब्रेरीज वगैरह से बात करके वो भी एक अर्निंग जनरेट कर सकते हैं अच्छी खासी। ओके। कुछ स्ट्रेटजीज आप बताना चाहो जो स्पेसिफिकली आपने फॉलो की हो? स्ट्रेटजी मैंने यही फॉलो की थी। मैंने स्टार्टिंग में तो मैंने जब ग्रुप में शेयर किया तो मुझे कुछ डाउनफॉल कभी मिले। काफ़ी लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग का थोड़ा ट्रोल हुआ था पहले बीच में, आप जानते होंगे। हाँ। तो वो उसको फील्ड वो मुझे मतलब ट्रोल हुए थे हम। तो फिर मैंने उनको ध्यान नहीं दिया, उनको साइड में करते हुए मैंने फिर से बिजनेस शुरू किए। मैंने बच्चों से कांटेक्ट किया। पहले तो स्टार्टिंग में बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते थे, फिर बाद में उन्होंने देखा कि उनको भी डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ हमने उनको भी कैशबैक देना स्टार्ट किया। कुछ कैशबैक उनको मिल जाए, ऐसे उनको भी फायदा दिखता एज अ रिवार्ड, उनको भी कुछ फायदा दिखने लगा, तो वो भी प्रोग्राम में ज्वाइन होते गए और फिर मार्केट बढ़ता गया। बढ़िया। तो अभी आगे और क्या सोचा है और क्या क्या चीजें करनी है आपको? आगे सोचा, अभी तो इसमें फिलहाल ये तो कर ही रहे हैं, साइड बाय अपनी प्रिपरेशन चल रही है। प्रिपरेशन के साथ जॉब ले लेंगे। अगर मान के चलो गवर्नमेंट जॉब में जो भी आप टारगेट कर रहे हो वो नहीं होता है, तो क्या दिमाग में थॉट है कि फिर ये काम मैं कर लूंगा?
अगर नहीं होता है तो साइड में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही लास्ट ऑप्शन है, वही वो नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। उसके थ्रू पहले तो ये मैं टेक्स्ट बुक में भी अच्छे खासे वर्क कर सकता हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ। इसके साथ साथ और अदर मुझे कुछ टीचिंग भी पसंद है, तो मैं बच्चों को भी टीच कर सकता हूँ। हाँ, पढ़ा भी सकता हूँ। ओके, बढ़िया यार। अच्छा, अभी रिसेंटली देखा होगा आपने कि टेक्स्ट बुक के जो अलग अलग प्रोडक्ट थे, पास प्रो, पास प्रो मैक्स, पास एलीट, उनको मर्ज कर दिया गया। तो इससे आपको क्या लगता है, कितना इम्पैक्ट? एक तो प्लेटफॉर्म फीस भी हट गई 30 रुपए की जो रहती थी, और जो बच्चों के अंदर कंफ्यूजन रहता था कि यार कौन सा खरीदूं, कौन सा मेरे लिए बेस्ट है, अब सारे फीचर्स आपको एक ही जगह मिल रहे हैं। तो क्या लगता है, कितना आसान हो गया है बच्चों को समझाना, या मुश्किल है बच्चों को समझाना? ये देखा जाए तो इसके दोनों इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। पॉजिटिव ये है कि हाँ, बच्चा आपको अलग अलग, जैसे मान लीजिए कोई अगर बैंकिंग का बच्चा है, उसने पास प्रो ले लिया तो उसे वहाँ पे वो सारी फीचर्स नहीं मिल पाएंगे। तो ये कभी कभी एज अ बच्चा समझता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमें दिखाया कुछ और गया, दिया कुछ और गया। तो ये उस बच्चों के लिए तो सही हुआ कि हाँ, उसने एक बार कुछ लिया, उसको सारे इकट्ठे मिल गए। और उस बच्चे के लिए, जैसे मान लीजिए किसी एक बच्चे को किसी वनडे एग्जाम में, मान लीजिए एसएससी जीडी सबसे ज़्यादा बच्चा देता है, उसके प्रिपरेशन करनी हो तो वो बच्चा एक पास प्रो लेता तो उसे काफ़ी सस्ते दाम में मिल जाता है। बट जब सारे मर्ज करके लेगा तो वो सारा इकट्ठे में उसको थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। उसमें उसको यूपीएससी वगैरह, बैंकिंग वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा, चूँकि आप लोग का भी सब मर्ज करके दे रहे हैं तो आपका कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगा ही। तो वो बच्चा ये नहीं सोचता, बच्चा ये सोचता हमें कॉस्टली पड़ रहा है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी है उसका। और बाकी ये प्लेटफॉर्म भी जो आपने हटाई है, उसका थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था। अब बच्चा ये नहीं कहता होगा, क्योंकि जब आप कूपन कोड लगा रहे हो और फिर जब आप पेमेंट करने जा रहे हो तो 30 रुपए एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो बच्चा बोलता होगा आपसे कि भाई फिर डिस्काउंट क्या मिला है। हाँ, ये कहते थे। तो ये चीजें, अब इसका बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ, क्योंकि पहले बच्चा हमारा कोड लगा, उसमें तो पेमेंट तो दिखा कुछ, उसमें ऐड जब वो पेमेंट कटा रहा तो उसमें 30 रुपए और एक्स्ट्रा बढ़ के पेमेंट कट रहा है। तो ये बच्चा कहता था ये 30 रुपए प्लेटफॉर्म पे कैसा एक्स्ट्रा लग रहा है, हम दे तो भाई उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे टेस्ट, आखिर हम पैसा किस चीज का दे रहे हैं। तो ये कई बार समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो अब कहीं ना कहीं वो मुश्किल जो है, हाँ, ये इजी हुआ जी। बिल्कुल। अच्छा, टेक्स्ट बुक में ट्रस्ट कितना है आपको कि जो ये काम आप कर रहे हो आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हो? पेमेंट से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो कभी पेमेंट में कुछ इश्यू आया हो आपको? नहीं, पेमेंट में तो मुझे कोई इशू नहीं है। पेमेंट हालांकि पहले स्टार्टिंग में जैसे होता था, जैसे हम जब जुड़े थे तो हमें ट्रस्ट नहीं था, तो जैसे तुरंत पेमेंट मिलता नहीं है, 1 वीक पे मिलता था। तो 1 हफ्ते काम करते थे, मुझे लगता था पता नहीं पेमेंट आएगा कि नहीं, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, 1 बार दे दिया, 2 बार दे दिया। लेकिन जब बार बार आना शुरू हो गया तो एक आदत बन गई कि हाँ, इस तारीख को तो हमारा पेमेंट आना। अब तो ऑलमोस्ट ये सब नोटिस ही नहीं करते, बस अपना काम करते रहते हैं, पेमेंट ऑटोमेटिक आता रहता है। तो एक ट्रस्ट अभी आपको है टेक्स्ट बुक के अंदर कि अगर, और कोई भी स्टूडेंट अगर स्टार्ट करता है तो वो मतलब बिना किसी डाउट के, बिना किसी डर के वो आराम से स्टार्ट कर सकता है। पेमेंट के मामले में कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा जैसे आप काम कर रहे हैं तो अगले वीक ही पेमेंट आएगा, वो एक वीक पे पेमेंट आता है। ग्रेट। अच्छा, जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उनको कुछ भी आप कहना चाहो रिगार्डिंग प्रिपरेशन एंड रिगार्डिंग दिस टेक्स्ट बुक रेफर एंड अर्न? टेक्स्ट बुक रेफर एंड अर्न में मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि हाँ, वो अपनी प्रिपरेशन करते रहें। प्रिपरेशन के साथ साथ हालांकि उनको टेक्स्ट बुक के बारे में सारी चीज़ें पता रहती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में एनरोल हैं, तो उसके थ्रू वो आप अपनी एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इतना कर सकते हैं कि उनको अपने पेरेंट्स से कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनरली बच्चा जब 18-20 साल से ऊपर हो जाता है तो वो पेरेंट्स से मांगने में कोई चीज़ थोड़ा हिचकिचाता है। तो वो ऐसा एक टेक्स्ट बुक की तरफ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हाँ, वो अपनी अर्निंग खुद जनरेट कर सकता है, वो अपनी स्टडी खुद के थ्रू कर सकता है, अपनी दम पे कर सकता है, सारा खर्चा जो है वो निकाल सकता है, ऑलमोस्ट सब कर सकता है वो। तो यार, आई होप कि जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं समझ पा रहे होंगे कि कितना बढ़िया एक माध्यम है। साथ में आप अपनी तैयारी भी करते रहो टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर, और प्लस रेफर एंड अर्न से आप इतनी अर्निंग अपनी कर लोगे कि कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई का खर्चा आप निकाल सकते हो, है ना। और बाकी भाई ने बताया कि बाइक का सपना था तो वो पूरा किया, आगे कार भी लेने वाले हैं। ठीक है यार, बाकी ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी यार, हमारी टेलीग्राम पर एक कम्युनिटी है जिसमें बहुत सारे लोग रेफर एंड अर्न वाले जुड़े हुए हैं, तो उस टेलीग्राम चैनल पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं रिगार्डिंग रेफर एंड अर्न, या फिर कोई सेल या कोई भी ऑफर है टेक्स्ट बुक से रिलेटेड। तो जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और बाकी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, लाइक कीजिए,
चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मिलते हैं ऐसे ही और भी अपने गेस्ट के साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और विवेक जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत मुझे कुछ बहुत सीखने अच्छा को मिला, और आई होप कि जो ऑडियंस है वो भी बहुत कुछ आपसे सीखेगी। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच।